लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखा था। उसके अंदर फर्स्ट था पार्टनरशिप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज ऑरल एंड सेकंड इज रिटन। रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज एडवाइजेबल फॉर द फर्म। ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या होता है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन एज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। तो हमारे पास है ये पार्टनरशिप डीड। अब जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हमने जो बोला, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या? रिटन कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया पार्टनर्स ने अपने बीच, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो? तो ये जो हम आज सीखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा इंक्लूसिव लिस्ट है। इंक्लूसिव मतलब आप इसके अंदर कुछ इंक्लूड कर सकते हो, चाहे तो कुछ हटा सकते हो। ठीक है, टोटल 14 है हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा कंटेंट, वो हम 4-4-3-3 से देखेंगे। ओके, फर्स्ट 4 इज सो इजी। फर्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म, जो फर्म है वो फर्म के अंदर कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनके पैन कार्ड नंबर क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स कहाँ पे आएगी? डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स उसका मतलब क्या? नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, अदर डिटेल्स के अंदर क्या हो सकता है? पैन कार्ड नंबर हो सकता है, पासपोर्ट साइज फोटोज हो सकता है, वगैरह वगैरह। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड इज डिटेल्स ऑफ फर्म। डिटेल्स ऑफ फर्म मतलब क्या भाई? फर्म का नेम क्या होगा? वो फर्म की रजिस्टर्ड ऑफिस या तो मेन ऑफिस कहाँ पे होगी वो? फर्म का पैन कार्ड। सर फर्म का पैन कार्ड हो सकता है? यस, फर्म अगर रजिस्टर्ड हो तो उसका भी पैन कार्ड हो सकता है। तो फर्म का पैन कार्ड नंबर, अदर डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस मतलब क्या? टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है? आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? आप कहीं से कम कॉस्ट के अंदर परचेज करो और कहीं पे ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको बेच दो, तो ये क्या होगा? वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग। परचेज किया कम दाम पर और थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके, मार्जिन ऐड करके आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। या फिर आप खुद प्रोडक्शन करो, समझ में आया कुछ? अपने आप खुद से प्रोडक्शन करो, उसके बाद सेल करो, तो वो क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ बिजनेस। कि भाई आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, टाइप ऑफ बिजनेस है, वो कैसा होगा। नंबर 4 इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप कब स्टार्ट करोगे? डेट वो होनी चाहिए, कब आप स्टार्ट करने वाले हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको। डेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑल्सो कवर्ड इन द डेट। ओके, स्टार्टिंग के 4 क्या है? चारों के चारों नॉर्मल। डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डिटेल्स ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया चार? फिर से डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप की जो डेट होगी, स्टार्टिंग ओपनिंग डेट, वो। ओके, उसके बाद 5, 6, 7, 8 वो एकदम इजी, वो आपको साथ में याद रखना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8। नंबर 5 इज कैपिटल, 6 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7 is drawings, 8 is very good interest on drawings। चलिए, ये 4 हुआ। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्या होगा? कैपिटल के अंदर क्या लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड के अंदर कैपिटल के लिए सारे के सारे पार्टनर्स इकट्ठा होंगे, सब बोलेंगे भाई कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट, कितनी कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे? पार्टनरशिप या तो बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर। वो कहाँ पे लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड के अंदर।
अब समझो सर, जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि हम ये कैपिटल वाला जो नॉर्म है वो इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना भूल गए। कैपिटल के लिए आपने कुछ लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो आपको क्या करना है, वो तो आपको कंपलसरी यू हैव टू फॉलो। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा है वो आप फॉलो नहीं, आपने भूल गए पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ इनमें से मेंशन करना कुछ भूल गए, नॉर्म्स लिखना भूल गए, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, देन यू हैव टू फॉलो provisions of Indian Partnership Act 1932। 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन डाले हुए हैं। प्रोविजंस क्यों है कि अगर कोई पार्टनर्स या कोई फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर इतने नॉर्म्स के अलावा या कुछ ज्यादा कम या इसमें से कुछ भूल गए तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे आप, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, आप बात बात पर हमारे पास नहीं आओ, आपको क्या करना है, पार्टनरशिप डीड के अंदर आप लिखना भूल गए, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको कैसे याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड में भूल गए देन वी हैव टू फॉलो व्हाट, प्रोविजन। पूरा नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रोविजंस। ओके, तो मान लो कि कैपिटल आप पूरा यहाँ पे कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए, तो क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, प्रोविजंस। प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल लाना is not mandatory या compulsory, is not mandatory, कंपल्सरी नहीं है कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, इज नॉट कंपल्सरी। या फिर दूसरा क्या, अगर सारे भूल गए यहाँ पे देन म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होगा वो अंदर अंदर जो भी डिस्कस करते हैं म्यूचुअली मतलब क्या, सब मिलकर, जितने पार्टनर्स है वो सारे के सारे मिलकर ऐसा डिसाइड करे कि भाई ये पार्टनर इतने कैपिटल लाएगा तो हमें चलेगा, वी ऑल आर एग्री। समझ में आया। कैपिटल सबसे पहले तो कहाँ पे लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर पार्टनरशिप डीड के अंदर भूल गए लिखना, मेंशन करना कैपिटल का नाम, तब देन वी हैव टू फॉलो प्रोविजंस। प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल लाना इज नॉट कंपलसरी। तो सर कैसे डिसाइड करेंगे, फिर इन सब को म्यूचुअली एक साथ एग्री होना पड़ेगा, सब सेटिस्फाई होते हैं देन इट्स ओके। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बोला था, फिर से यहाँ पे सबसे पहले याद रखना कि आप हम कौन है, हम है फर्म, हम पार्टनर नहीं है, हम क्या है, फर्म। फर्म माने क्या, बिजनेस, या तो सिंपल टर्म के अंदर बोले तो क्या है, हम दुकान। क्या है, हम दुकान, बिजनेस, फर्म, पार्टनरशिप फर्म है हम पार्टनर नहीं है। ये याद रखना आपको, पूरा का पूरा अगर अकाउंट सीखना है फर्स्ट पार्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा दैट वी आर फर्म, वी आर नॉट पार्टनर, वी आर फर्म, बिजनेस, दुकान, धंधा। समझ में आया कुछ, ओके। अब सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो हमने देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने 11th के अंदर देखा था, फिर से हम देखे तो यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। हियर इन आवर 12th स्टैंडर्ड देयर आर टू पार्टीज, वन इज फर्म, फर्म मीन्स हम यहाँ पे एक छोटी सी फर्म बना देते हैं हम, ओके, ये हो गए फर्म। और ये क्या है, पार्टनर्स। हम क्या है, हम है फर्म, हम क्या है, फर्म। फर्म एंड पार्टनर्स ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी, ये दोनों अलग अलग बिजनेस, और पार्टनर्स ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग पर्सन, ये दोनों सेम नहीं है। फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, ओके। चलिए, हम फर्म है, ये पार्टनर्स है। कैपिटल मतलब क्या, पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स जब कैपिटल मतलब कोई भी एसेट्स,
कैश, गुड्स और एनी अदर असेट्स जब फर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करे, कैश या एनी अदर असेट्स, गुड्स और एनी अदर असेट्स क्या करे, बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करे, तो उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल। मतलब हम फर्म है तो हमारे लिए सोचे क्या होगा कि भाई पर पार्टनर्स जो है इन दोनों ने हमें कैपिटल दिया, मतलब हमें पैसा दिया। अब हमें पैसा मिला तो अगर समझो कि आप कहीं से लोन लेते हो तब भी आपको पैसा मिलेगा, अगर आप कहीं से लोन लेते हो तब भी आपको पैसा मिलेगा, समझ में आया। तो जब आप लोन लेते हो तब आपको जब पैसा मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन रिटर्न आपको बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा कि ये जो आपको कैपिटल मिला, पैसा जो मिला पार्टनर से, मतलब फर्म को, मतलब हमें जो पार्टनर से पैसा मिला उसके बदले में वी हैव टू पे देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। समझ में आया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म इज एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। समझे। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे ही बना देते हैं एक पूरा टेबल। ये फर्म के लिए क्या होगा वो, ये पार्टनर्स के लिए क्या होगा वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, और पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम, क्योंकि पार्टनर्स को तो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका उल्टा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर फर्म इज इनकम एंड फॉर पार्टनर्स इज एक्सपेंस। ओके, समझ में आया। ये आपको कंपल्सरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके, ऑप्शन भी हो सकता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फर्म इज एक्सपेंस। हमारे लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कुछ पे करना है कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखा होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम पार्टनर्स को पे करेंगे, यस और नो। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे नहीं करना है, तो बात खत्म, नहीं पे करना है, दैट्स इट, कंप्लीट, फाइनल। बट अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर हम मेंशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, तो सेकंड क्वेश्चन आएगा पे करना है देन कितना, हाउ मच, कितना पे करेंगे हम। समझ में आया। अगर पे करने के लिए बोला देन व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज क्या होना चाहिए, कितना पे करना चाहिए, वो कहाँ पे लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर। कहाँ पे लिखा होना चाहिए वो, पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा नाम जो है वो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए। तो सिंपल, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर आपने कुछ भूल गए मेंशन करना, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, प्रोविजंस। क्या फॉलो करेंगे हम, प्रोविजंस। प्रोविजंस के अंदर सेकंड नंबर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर आप पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन करना भूल गए तो आपको कुछ पे नहीं करना है, कुछ पे करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड, नॉट पेड, ओके, आपको कुछ पे करना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। 7 नंबर इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या, कैपिटल का रिवर्स। जब पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स फर्म में से कुछ लेके जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। पार्टनर्स जब फर्म में से कैश या अदर एसेट्स लेके जाए फॉर पर्सनल यूज देन इट इज नोन एज व्हाट, ड्राइंग्स। ये हमने 11th के अंदर भी पढ़ा था। तो कौन सा पार्टनर कितने टाइम के अंदर कितना ड्राइंग्स करेगा,
कौन सा पार्टनर कितने टाइम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर शुड बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। कौन सा पार्टनर कितना मैक्सिमम ड्राइंग्स कर सकता है वो कहां पे आपको लिखना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। समझ में आए? ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब क्या हुआ, ड्राइंग्स मतलब क्या, हमने, फॉर्म मतलब अस, फॉर्म मतलब हमने पार्टनर्स को पैसे दिए, तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट हमें क्या होगा, मिलेगा। दैट मींस व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। अब सबसे पहले सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई हम पार्टनर्स से चार्ज करेंगे, यस और नो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम पार्टनरशिप डीड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करेंगे कि नहीं। अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा भाई कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं करना है, तो किस्सा खत्म। बट अगर आपने लिखा हाँ पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट, कितना परसेंटेज, वो भी आपको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करना हम भूल गए, वेरी गुड, भूल जाओ, सारे की सारी बातें भूल जाओ आप। थर्ड, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप मेंशन करना पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, देन यू हैव टू फॉलो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस, यू हैव टू फॉलो प्रोविजंस। प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा है, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर लिखा हुआ है कैन नॉट बी चार्ज्ड, आप चार्ज नहीं कर सकते। पार्टनर्स, जैसे आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनर से चार्ज वसूल नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर आपको लेना है तो आपको कंपलसरी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। या इन दोनों के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब मिलेगा या कब पे करना पड़ेगा, व्हेन इट इज कंपलसरी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर वो कंपलसरीली अंदर होगा, नॉर्म उसका ऐड किया होगा, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा या पे करेंगे। समझ में आया? ओके, तो ये चारों हमने देखे, जिस स्टार्टिंग के चार एकदम डिटेल्स रिलेटेड थे, डिटेल्स ऑफ पार्टनर, डिटेल्स ऑफ फर्म, टाइप ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप या तो फर्म। नेक्स्ट 4 इज इजी, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, चलिए आगे हम 3 लिखेंगे। नंबर 9 इज डिस्ट्रीब्यूशन of profit and loss. Number 10 is salary, bonus, commission and remuneration to the partner. Eleven is interest on loan provided by partner to firm. ये तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है, कैलकुलेशन इन शॉर्ट। ओके, चलिए तो देखते हैं।
नंबर 9 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये दोनों के दोनों पार्टनर जो है दोनों के दोनों मिलके दोनों ने फर्म बिजनेस स्टार्ट कर दिया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, पूरे मेहनत किया, पूरे साल तक इतना हार्ड वर्क किया, बहुत सारा पैसा कमाया, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अब क्या करेंगे, जिस पैसा जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, वो कैसे दोनों के बीच, दोनों पार्टनर्स के बीच बाइफरकेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर भी देख लिया था, फिर से यहाँ पे रिवाइज करें हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पहले से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा। समझिए दो पार्टनर है ए एंड बी, अब ए एंड बी के अंदर ए को मिलेगा 60% एंड बी को मिलेगा 40%। अगर आपको ऐसा डिसाइड करना है तो आपको ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी रेशियो 50-50 हो, 60-40 हो, 70-30 हो या 25-75 हो, जो भी रेशियो हो वो रेशियो, इसे हम बोलेंगे रेशियो। ये रेशियो आपको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर ये एकदम इम्पोर्टेंट बात थी, बट ये भी हम इतने जल्दी में थे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, जो परसेंटेज डिसाइड करना था, वो भी हम भूल गए पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना। Then what? Then we have to follow what? Provision. Provision के अंदर क्या लिखा हुआ है? नंबर 4 is profit and loss should be equally distributed. आप जो भी प्रॉफिट रहेगा, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? इक्वली, मतलब दोनों का सेम प्रोपोर्शन रहेगा, 50-50। इक्वली मतलब क्या? 50-50। 10,000 रुपीज हुआ तो दोनों पार्टनर को कितना मिलेगा? 5,000। उसे क्या बोलेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 10 सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सैलरी, सेम ही वर्ड है। तो सर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स को देंगे हम। अब भाई पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलता है, पार्टनर जो है वो ऑनर है, तो ऑनर को प्रॉफिट तो मिलेगा, अलग से हमें सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन देना है। अगर ये कंपलसरी थोड़ी है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है यस और नो, क्या आप पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो पार्टनर है वो फर्म के अंदर जो हार्ड वर्क करेगा उसके बदले में आप उससे सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, यस और नो? सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया भाई नहीं मिलेगा किसी को, कोई पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, देन ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने यहाँ पे बोला यस, तो सेम व्हाट अमाउंट, कितना पे करेंगे, परसेंटेज हो तो कितना परसेंटेज, कौन से पार्टनर को कितना परसेंटेज सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन देना है, वो आपको स्टार्टिंग के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। सर अगेन बिफोर दैट, अगर आप भूल गए सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स को कितना पे करना है, कौन से पार्टनर को, वो अगर आप भूल गए तो देन वी हैव टू फॉलो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर क्या बोला हुआ है? कैन नॉट बी पेड, कुछ पे नहीं करना है। कोई पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। कब? अगर आप पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नॉर्म, ये लिखना भूल गए तो। ओके, इसके साथ साथ एक बात याद रखना, अगर आपने यहाँ पे यस ऐसा लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो ये रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन किसको मिलेगा? अगर यस लिखा हुआ है तो सिर्फ एंड सिर्फ एक्टिव पार्टनर। किसे मिलेगा ये? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब क्या? एक्टिव पार्टनर मतलब जो पार्टनर डेली
डेली जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसके अंदर डेली जो काम करता है उसी पार्टनर को एक्टिवली काम कर रहा है ऐसा मानेंगे, हम एक्टिव पार्टनर मानेंगे। और सिर्फ एक्टिव पार्टनर को ही सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। जो पार्टनर एक्टिव नहीं है उसे आप सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पे नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, चलिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। ये समझिए, हम क्या है, हम फर्म है। हम क्या है? फर्म। क्या हुआ ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये छोड़िए, इसके पहले लोन प्रोवाइडेड बाय हुम, बाय पार्टनर टू हुम, टू फर्म। फर्म मतलब हम, हमें पार्टनर से लोन मिला, बाय पार्टनर, पार्टनर ने हमें, टू फर्म मतलब हमें पार्टनर से लोन मिला, मतलब हमने पार्टनर्स जो है उनसे थोड़े पैसे लिए लोन के तौर पर। तो अब हम कहीं बैंक से लोन ले तो वो फ्री में तो देगा नहीं, बदले में क्या होगा, वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, दैट अमाउंट। ओके, सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमने लोन लिया हुआ है पार्टनर से, लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, हम हमारे लिए सोचेंगे सिर्फ, हम फर्म है तो फर्म ने क्या किया, मतलब हमने क्या किया, हमने पार्टनर से लोन लिया, हमने पार्टनर से लोन लिया। अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं देन वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन सच लोन, सच अमाउंट, वी हैव टू पे व्हाट, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। तो ये जो इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर पे करना बन रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। क्या हो जाएगा ये हमारे लिए, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, ये अच्छे से याद रखना। ये एक्सपेंस क्यों लिखा, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि हमने लोन लिया हुआ है। एंड हम माने क्या, हम माने फर्म, हम माने व्हाट, फर्म। फर्म ने लोन लिया हुआ है, किससे, पार्टनर से, तो उसका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। वो इंटरेस्ट जो है वो हमें कितना पे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यस मतलब पे करना है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया नहीं पे करना है देन फाइन, बट अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने मेंशन किया यस पे करना है, तो सेकंड इज व्हाट अमाउंट, कितना परसेंटेज, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे, वो आपको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर अगेन सेम क्वेश्चन, हम पार्टनरशिप डीड के अंदर ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म मेंशन करना भूल गए, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट, देन यू हैव टू फॉलो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर क्या बोला हुआ है, वो इंटरेस्ट, ये अच्छे से याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए मोस्ट टाइम पे होगा ये, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म मिनिमम 6%, या तो 6%, आप 6% याद रखो, 6% पर एनम, एनुअल 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अगर आप पार्टनरशिप डीड के अंदर ये इंटरेस्ट, ये जो हमने लोन लिया पार्टनर से, ये जो हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट का जो है नॉर्म परसेंटेज है, हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए, देन वी हैव टू फॉलो प्रोविजंस। और प्रोविजंस के लिए ऐसा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी पेड, वो सैलरी रेम्युनरेशन, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन not paid, cannot be paid, नहीं, कंपलसरी कितना परसेंटेज है, 6%। कभी कभी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट है उसके अंदर भी हो सकता है, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा, बट लिखा होगा कि पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, तो आपको डीम्ड, ये आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि 6% के हिसाब से हमें उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? बट इसके लिए 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन या 1 मार्क ऑप्शन बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ हो, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म।
हमें मिला, पार्टनर से लोन मिला, ओके, तो हमें इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। बट अगर समझिए कि इसका रिवर्स हो, रिवर्स मतलब क्या कि हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ हो, इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब हमने पार्टनर्स को लोन दिया, हमने पार्टनर्स को लोन दिया तो वो उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्या होगा, हमें मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या, हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। बट इनकम के लिए अगर हमें लिखना है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा। सर हम पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना भूल गए, देन वी हैव टू फॉलो व्हाट प्रोविजंस। प्रोविजंस के अंदर इसके लिए कुछ मेंशन नहीं किया। ये जो लोन हम देंगे पार्टनर को, हम किसे लोन देंगे, पार्टनर को, उसके लिए प्रोविजंस के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे लिए इनकम होगी, जब हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगी, जब हम पार्टनर को लोन देंगे, उसके ऊपर का इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, मतलब इनकम होने वाली है, वो अगर हम पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना भूल गए तो प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई परसेंटेज नहीं दिया। उसका मतलब आपको सिंपल कैसा याद रखना है कि एक्सपेंस जब है, एक्सपेंस मतलब हमारे लिए बुरा हो रहा है एक तरीके से, जब एक्सपेंस है हमें जब पे करना है तब हम भूल गए, देन वी हैव टू पे 6% पर एनम। बट अगर जब हमारे लिए मुनाफा हो रहा है, इनकम हो रही है, तब हम भूल गए तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। याद रहेगा, ये आपके लिए ये तीनों के तीनों, एक नहीं, ये तीनों के तीनों मोस्ट टाइम पे रहेंगे। एक जो हम 12 मार्क 11 मार्क फाइनल अकाउंट करेंगे वो, या फिर 3 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर भी करेंगे वो, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों के लिए मोस्ट टाइम पे रहेंगे ये तीनों। ओके, चलिए ये तीनों क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, एंड लास्ट 3 12 13 एंड 14, ये जो है वो हमारे पूरे के पूरे चैप्टर है। 12 चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 7, मतलब ये तीनों आपको कैसे याद रहेंगे, जब हम ये चैप्टर पूरे पढ़ेंगे तब। चैप्टर नंबर 3 का आप अगर इंडेक्स टेक्स्ट बुक के अंदर इंडेक्स हो तो आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 3 इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है वो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कोई पार्टनर रिटायर होगा, कोई पार्टनर न्यू पार्टनर को हम एडमिट करेंगे हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो गुडविल की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। 5th एंड 6th क्या है, किसी नए पार्टनर को हम एडमिशन देंगे, एडमिट करेंगे, या फिर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर होगा तो उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी वो भी आपको कहां पे लिखना होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। एंड नंबर 7 इज डिसोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब ऐसे कौन सा सर्कमस्टांसेस होगा कि जब हम पूरा का पूरा धंधा, हमारी दुकान, पूरा बिजनेस बंद कर दे, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो वो सर्कमस्टांसेस भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये थी क्या हमारे लिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या हो सकता है वो। उसके लिए एक नॉर्मल सेंटेंस है, पार्टनरशिप डीड इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हमारे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेम वे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है। ओके, तो इस चैप्टर, ये वीडियो के अंदर हमने दो बात पढ़ी, एक पार्टनरशिप डीड, ये पूरा 14 नॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दोनों हमें टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है।
ये 14, इसके साथ साथ ये यहाँ पे प्रोविजंस जो है उसके अंदर टोटल 7 है, जिसके अंदर से हमने 6 देके 7 में यहाँ पे एक कंप्लीट करता हूँ। नंबर 7 इज इन केस ऑफ रीजनेबल एक्सपेंस। रीजनेबल एक्सपेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। रीजनेबल एक्सपेंस incurred by any partner, कोई भी पार्टनर जो है वो रीजनेबल एक्सपेंस करेगा फॉर फर्म। किसके लिए? फॉर फर्म के लिए उसने एक्सपेंस किया तो वो उसे रीइंबर्स करना पड़ेगा। रीइंबर्स करना मतलब क्या? एक एग्जांपल के तरीके हम सोचे, एग्जांपल से कि भाई क्या हुआ समझिए, 2 पार्टनर्स थे, सॉरी हम मानते 3 पार्टनर्स थे। ओके चलिए, कितने पार्टनर्स थे? मान लेते हैं हम 3 पार्टनर्स हैं। ये जो 3 पार्टनर्स है वो तीनों पार्टनर्स ए बी एंड सी, मान लीजिए 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर्स जो है उसमें से ए नाम का जो बंदा है, पार्टनर ए, वो क्या करता है, एक दिन ऐसा हुआ कि बी एंड सी जो है पार्टनर्स वो दुकान पे नहीं थे, बिजनेस के अंदर नहीं थे, ऑफिस पे नहीं थे, और पता चला कि आज उनकी फर्म जो है, बिजनेस जो है, उसका लाइट बिल पे करने की लास्ट डेट है। बी एंड सी फर्म पे नहीं थे, वो दोनों चले गए थे घर पे। तो ए को पे करना था, मतलब ए भी तो पार्टनर है, फर्म का लाइट बिल तो पे करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ कि फर्म की जो सेफ थी उसकी चाबी बी के पास रह गई थी, ए के पास नहीं था पैसा, फर्म में से पैसा पे कर सके ऐसा कुछ नहीं था। तो ए ने क्या किया, ए ने अपने पर्सनल पैसों में से फर्म का लाइट बिल पे किया। समझ में आया? ये लाइट बिल तो क्या एक नॉर्मल है एक्सपेंस, ओके। तो ए ने क्या किया, अपने पर्सनल पैसों में से, खुद के पैसों में से फर्म का लाइट बिल पे किया। मान लीजिए 10,000 रुपीज पे किया। कितना? 10,000 रुपीज। तो क्या होगा, तो अब फर्म में से 10,000 रुपीज जो लाइट बिल पे किया हुआ है ए ने, फर्म में से, फर्म का, वो क्या होगा, ये 10,000 रुपीज रीइंबर्स हो जाएगा। रीइंबर्स मतलब क्या, फर्म में से ए को वापस मिलेगा। समझ में आया? रीइंबर्स होना मतलब क्या, वापस मिलेगा। बट ये जो एक्सपेंस किया वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल एक्सपेंस। कैसा होना चाहिए, रीजनेबल एक्सपेंस। ओके तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। वन इज पार्टनरशिप डीड एंड सेकंड इज प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज आपको क्या करना है, वो पेज नंबर 2 के ऊपर पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है, पेज नंबर 3 के अंदर प्रोविजंस दिया हुआ है। आज आपको टेक्स्ट बुक में से ये दोनों आपको लिखना है, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। डिटेल्स के अंदर आपको लिखना है, सिर्फ ऐसे नहीं, टॉपिक्स नहीं लिखने हैं। ओके डिटेल्स के अंदर आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है उस हिसाब से आपको पूरा लिखना है और रीड करना है, समझना है। ये याद रखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर और 11 मार्क का जो सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा पूरा फाइनल अकाउंट्स आएगा, उसके अंदर ये कैलकुलेटिव फॉर्म के अंदर आएगा। तो आपको ये कंपल्सरी याद होना चाहिए। ओके चलिए, थैंक यू।